जैसा दानी नहीं कोई दान का देने वाला से। भक्त कहने लगा सारी सृष्टि में मेरे भोले, सारी सृष्टि में मेरे भोले तेरा रंग निराला से। तेरे जैसा दानी नहीं कोई दान का देने वाला से। तेरे जैसा दानी नहीं कोई दान का देने। और कहना है, देखिए भक्त कहने लगा, सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि अब शांति बनाए रखो बिल्कुल। सबको दिए महल तू महला, भोलेनाथ ऑर्डर दानी है, जो मांगता है उसको सब कुछ दे देते हैं। सबको दिए महल तू महला, तू पर्वत ऊपर रहता से, तू पर्वत ऊपर रहता से, तू पर्वत ऊपर रहता से। मैं नहीं कहता भोले, ये सारा जमाना कहता से, ये सारा जमाना कहता से, ये सारा जमाना कहता से। और समय का अभाव है, केवल यही अंतरा गाऊंगा। रामू शर्मा ओ मेरे भोले, जय जय। रामू शर्मा ओ मेरे भोले, जपे राम नाम की माला से। तेरे जैसा दानी नहीं कोई दान का देने वाला से। तेरे जैसा दानी नहीं कोई दान का देने वाला से। तेरे जैसा दानी नहीं कोई दान का देने वाला। अब सुनिए, कथा मैंने कहां पे विराम की थी कि गौरा मैया बागों में तपस्या करनी है भोलेनाथ की। बोले शंकर भगवान की जय। आज बरू हरिहर तुम्हें वरूंगी और वरण की नाय भोला। अरे बरू हरिहर तुम्हें वरूंगी, अरे बरू हरिहर तुम्हें वरूंगी, बरू हरिहर तुम्हें वरूंगी। अरे और वरण की नाय भोला में, और वरण की नाय भोला में, और वरण की नाय भोला। आज ये वरदान मांग रही है तो गौरा मैया की जो सहेलियां हैं, गौरा मैया की सहेलियों ने आकर के और मैना मैया को बता दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि गौरा पागल हो गई है। बाग में पहुंच करके एक बालू का मई शिवलिंग बना करके और पत्थर से वर मांग रही, और एक ही बात कह रही है कि बरू हरिहर तुम्हें वरूंगी और वरण की नाय भोला। आज जब सखियों ने मैना मैया को बताया तो मैना मैया ने बागों से गौरा को बुलाया और सारा वृतांत दरबार से राजा को बुलाया। और राजा को बुला करके कहने लगी मैना मैया, कुआरी बेटी तपे रसोई तो खावन को फलनाए राजा। कुआरी बेटी जल भर लाई, पीवन को फलनाए राजा। कुआरी बेटी अंगनाली पे तो चलवे को फलनाए राजा। ऐसा करो कि गौरा लायक अब तुम घर भर ढूंढो, समझे? ठीक नहीं है। आज मैना भैया ने राजा हिमांचल को समझाया। आज अरे आज राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और नाई देवता को बुलाया। अरे राजा ने ब्राह्मण बुलवाए, राजा ने ब्राह्मण बुलवाए, और फर्स्ट राजा ने ब्राह्मण बुलवाए, राजा ने ब्राह्मण बुलवाए। सोने चांदी के थार मंगाए और मखमल के जामा मंगवाए, मखमल के जामा मंगवाए। और सोने में है मड़े नारियल, सोने में है जड़े नारियल, ये चांदी में है मड़े नारियल, चांदी में है बड़े नारियल, और दक्षिणा दे दीनी। और दक्षिणा दे दीनी। और क्या कहा राजा ने नाई देवता और ब्राह्मण जी से, तुम गौरा लायक घर भर ढूंढो, गौरा लायक
गौरा लायक घर वर ढूंढो, गौरा लायक घर वर ढूंढो, वो लायक समधी ढूंढो। वो लायक समधी ढूंढो। चलते रहो। आज ब्राह्मण को और नाई देवता को बुला करके कहा गौरा लायक घर वर ढूंढो और वो लायक समधी ढूंढो। और उनको वस्त्राभूषण दिए, बढ़िया सुंदर मखमल के जामा, सोने चांदी में मड़े नारियल, हिरण के तुर्रादी ने। अब कूद कूद के चले ब्राह्मण, कूद कूद के चले ब्राह्मण, ये कूद कूद के चले ब्राह्मण, कूद कूद के चले ब्राह्मण। ये नदी नाले पार किए। और जब ब्राह्मण देवता अब गौरा लायक वर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो किस तरीके से, पूरब ढूंढो पश्चिम ढूंढो, पूरब ढूंढो पश्चिम ढूंढो, अरे पूरब ढूंढो पश्चिम ढूंढो, पूरब ढूंढो पश्चिम ढूंढो, अरे उत्तर ढूंढो दक्षिण ढूंढो, उत्तर ढूंढो दक्षिण ढूंढो। अरे बर पायो तो घर ना पायो, बर पायो तो घर ना पायो, घर पायो तो घर ना पायो, और घर पायो तो बर ना पायो। घर पायो तो घर ना पायो। चलते रहो मीठे मीठे। यही स्थिति है आज, अच्छा सुंदर बर मिल जाता है तो घर नहीं मिलता है, और घर मिल जाता है तो बर नहीं मिलता है। अरे वहू तो पंडित खाली आए, पातालपुरी में जाए पहुंचे, पुरी में जाए पहुंचे, पातालपुरी में जाए पहुंचे, पातालपुरी में जाए पहुंचे। अरे पातालन में वास को राजा, पाताल अदमा पदमा प्यार करे। आज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह देखा ब्राह्मण देवता ने, पर बर नहीं मिला गौरा लायक। तो आज पातालपुरी में पहुंच गए, पातालपुरी के वासिक राजा, वहां अदमा पदमा प्यार करे। फिर ब्रह्मपुरी में जाए पहुंचे, ब्रह्मपुरी में जाए पहुंचे, बैकुंठपुरी में जाए पहुंचे। बैकुंठपुरी में जाए पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ ले। आज ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि यहां सगाई नहीं हो पाएगी। फिर अवधपुरी में जाए पहुंचे, अवधपुरी में जाए पहुंचे, वहां राम लखन बैठे पाए। राम लखन बैठे पाए। अरे राम राम दादा पाड़े, अरे राम राम दादा पाड़े। राम जी ने भी मना कर दिया कि ब्राह्मण देवता गौरा धर्म की मात लगे, यहां सगाई ना हो पाएगी। शंकर जी हैं गुरु हमारे। आज ब्राह्मण देवता, जब राम जी ने भी मना कर दिया अवधपुरी में, तो हर जगह देखा उन्होंने, पर गौरा लायक वर नहीं मिला। आज लौट करके बागों में आए। आज बागों में आकर के गौरा मैया से कहने लगे कि तू होत गबरिया मन ना गई तो श्याऊ शीतला ले न गई। मैं जवान गयो टुकड़ा बनायो, पर तो लायक बर ना पायो। मैं देख गौरा जवान अवस्था में गया था तेरे लिए दूल्हा ढूंढने के लिए, और आज बुढ़ा होकर के आया हूं, पर तेरे लिए मैं दूल्हा नहीं ढूंढ पाया। तो गौरा मैया ने मना कर दिया कि तुम संसार में कहीं ढूंढो, मेरा बर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और अपनों बर में आप बताऊं, अरे अपनों बर में आप बताऊं, अपनों बर में आप बताऊं, और कुटी बताए दई भोला की, कुटी बताए दई भोला की, कुटी बताए दई भोला की, कुटी बताए दई भोला की। और मेरे पति के चाप चिन्ह है, माथे चंदन जग के बंधन, माथे चंदन जग के बंधन, माथे चंदन जग के बंधन, जग जटा विराजे गंगा जी, जटा विराजे गंगा जी। और हाथन में डमरू त्रिशूल है, हाथन में डमरू त्रिशूल है, भाल सजाए चंदा जी, भाल सजाए चंदा जी। बोल शंकर भगवान की। आज गौरा मैया ने बता दिया कि मेरा वर कहीं नहीं मिलेगा, तुम कैलाश पर्वत पे जाओ। कुटी बताई दी भोला की, और भोलेनाथ के चिन्ह और बता दिए साथ, माथे चंदन जग के बंधन, जग बंधन और अविनाशी, जिनके जटा विराजे गंगा जी, हाथन में डमरू त्रिशूल है, भाल सजाए चंदा जी। आज बताने के बाद ब्राह्मण देवता और नाई देवता कैलाश पर्वत पे गए, और कैलाश पर्वत में पहुंचने के बाद आज भोलेनाथ ने देखा कि ये मुझे सताने आए हैं, तो भोलेनाथ 12 वर्ष की समाधि ले गए। 4 महीना सर्दी गुजरी, पंडित जी की काया सुकड़ गई। 4 महीना गर्मी गुजरी, 4 महीना वर्षा आई, और 4 महीना इस तरीके से आज 12 वर्ष की समाधि लेने के बाद ब्राह्मण देवता नाई देवता ने कहा कि हम राजा हिमांचल के यहाँ से आए हैं, उनकी एक पुत्री है गौरा, और उनके लिए आपका वर्ण किया है हमने। भोलेनाथ मना कर लिए
यहाँ पे नंदी महाराज ने कहा कि भोलेनाथ कर लो, सगाई मत लौटा रो। आज जब नंदी महाराज ने बार बार भोलेनाथ से कहा तो आज भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं और कैलाश पर्वत पर किस तरीके से भोले बाबा की सगाई चढ़ी है। अरे भोला करे है सगाई, सभी माता बहनाएं भजन गाएंगे। आज भोले बाबा की सगाई चल रही है। अरे चलो रे सब देखवे, भोला करे है सगाई। चलो रे सब देखने, हाँ भोला करे है सगाई। चलो रे सब देखवे, भोला करे है सगाई। चलो रे सब देख। आज भोलेनाथ की जब सगाई चढ़ रही है तो कैलाश पर्वत पे कौन है? चीटी चीटा बर ततैया भौरा उड़ के आए। चीटी चीटा बर ततैया भौरा बन के आए। चीटी चीटा बर ततैया भौरा उड़ के आए। चीटी चीटा बर ततैया भौरा उड़ के आए। पक पक कर रही खुपड़ियाँ, पक पक कर रही खुपड़ियाँ, डायनिया मुस्काए। वहां पे तो भोलेनाथ के संगी साथी कौन है? भूत प्रेत आकिनी साकिनी पिशाचिनी, और मरगट में तो निवास है ही है। तो खोपड़ी फक फक कर रही है, फक फक कर रही खुपड़ियाँ, डायनिया मुस्काई। सबने झोपड़िया सजाई। चलो रे सब देखवे, हो भोला करे है सगाई। चलो रे सब देखवे, जय हो। भोलेनाथ की सगाई चढ़ी और सगाई चढ़ने के बाद नाई ब्राह्मणों को भोलेनाथ ने राख उठा करके दे दी, वही धन द्रव्य बन गए। आज आकर के राजा हिमांचल को बताया कि ऐसे ऐसे कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ से हम रिश्ता तय करके आए हैं और सगाई करके आए हैं। आज 5 दिन की या 7 दिन की जो लगन पत्रिका होती है, विवाह का समय आ रहा है। आज लगन को लिखवाया गया, ब्राह्मण देवता ने लगन को लिखवाया। आज लगन चढ़ाने के लिए कैलाश पर्वत में फिर गए। 7 दिन की 5 दिन की लगन चढ़ती है। आज अरे भोले बाबा फूले ना समाए, भोले बाबा फूले ना समा। लगुन आई हरे हरे लगुन आई मेरे अंगना, भोले बाबा फूले ना समा। मेरे अंगना भोले बाबा फूले ना समा। लगुन आई हरे हरे लगुन आई मेरे अंगना भोले बाबा फूले। सभी ताली बजाओ, जय हो। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सभी जमात। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सभी जमात। और लटधारी तो ऐसे सज गए, लटधारी तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगुन आई हरे हरे लगुन आई मेरे अंगना, भोले बाबा फूले ना समा।
उधर तो भोलेनाथ की लगन चढ़ रही है और इधर राजा हिमांचल के जा विवाह वाले गीत गाए जाने लगे। अरे मंडप के नीचे समय का अभाव है, मौसम भी खराब, तो पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, समझे बात साहब। मंडप के नीचे आज गौरा ने केस सुखाए, मंडप के नीचे आज गौरा ने केस सुखाए। बाबा चतुर पर ढूंढो सुगर बड़ ढूंढो, बाबा चतुर बर ढूंढो सुगर बर ढूंढो। अरे बाबा चतुर पर ढूंढो सुगर पर ढूंढो। अरे अम्मा लेगी कन्या दान गौरा ने केस सुखाए, मंडप के नीचे आज गौरा ने केस सुखाए। जय हो। ताई ताऊ सुगर वर ढूंढो चतुर पर ढूंढो, ताऊ सुगर बर ढूंढो चतुर बर ढूंढो। अरे ताई लेगी कन्या दान लाड़ो ने केस सुखाए, ताई लेगी कन्या दान लाड़ो ने केस सुखाए। जय हो। आओ मेरी सखियों मुझको ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे दुल्हन बना दो, ऐसी सजा दो मुझे दुल्हन बना दो। अरे मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज देखिए इधर विवाह की तैयारी हो रही है और उधर कैलाश पर्वत पे आज भोलेनाथ सज रहे हैं किस तरीके से। शिव है शंभो गण कर है श्रृंगारा, शिव है सर करे श्रृंगारा, जटा मुकुट और भौर समारा, शिव है शंभो गण कर है सिंगारा, शिव है शंभो गण करे श्रृंगारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज शंभुगढ़ जो भोले बाबा के संगी साथी हैं वो किस तरीके से भोलेनाथ को तैयार कर रहे हैं। अरे 80 गज को सांप निकारो, 80 गज को सांप निकारो, अरे 80 गज को सांप निकारो, 80 गज को सांप निकारो। अरे बाको मोर बनाए लीनो, बाको मोर बनाए लीनो, कांतर के जामा पहनाए, कांतर के जामा पहनाए, अरे मुंडन की माला पहनी, मुंडन की माला पहनी, अरे बिसियर के हर वाला पहने, सिर के हर वाला पहने, अरे बर्रन की गुत्थी डाली, चंदन की कुटी डाली, अरे भस्मी अंग लगाए लीनी, भस्मी अंग लगाए लीनी, मृगछाला की कछनी ओढ़ी, बिछुन के कंगन डारे, बिछुन के कंगन डाले। बोल शंकर भगवान की जय। आज 80 गज को सांप निकारो, बिछुन के बाला पहने, बर्रन की गुत्थी डाली। भोलेनाथ तो विकराल रूप से तैयार हो रहे हैं। नंदी महाराज बोले
महाराज क्या कर रही हो तुम, ये दूल्हा बन रही हो कि किसी को डर पाए में जा रहे हो? क्यों तुम दूल्हा बन के विवाह करवे जा रही हो कि काऊ डर पाए में जा रहे हो? आज नंदी महाराज ने बार बार भोलेनाथ को समझाया, पर भोलेनाथ कहाँ मानते हैं। और अकेले सजरे भोलेनाथ ने किसी देवता को निमंत्रण नहीं दिया। फिर नंदी महाराज भागे भागे गए, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया और सभी देवता आए अपने अपने रथ बरूथों को लेकर के सजने के लिए। आज सभी देवता भोलेनाथ को सजा रहे हैं और अपने अपने रथ को भी सजा रहे हैं। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमांचल के जाना का जब हो गया। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी। आज शिव ने शिवलोक में भेजी जो खबर शादी की, पा निमंत्रण सभी देवता गण हर्षाए। सबने तैयार किए वाहन फिर चलने के लिए। अब देखिए सभी देवता अपने अपने वाहनों को तैयार कर रहे हैं। हंस ब्रह्मा ने और मां शारदा ने सजवाए। अनूप रूप था आज गणेश थे चूहे पर, चढ़ के विष्णु जी गरुड़ पीठ पर मन मुस्काए। इंद्र हाथी पर चले तान कर अपना सीना, हंस गई लक्ष्मी उल्लू ने पंख फैलाए। लक्ष्मी मैया की सवारी उल्लू है तो उन्होंने उल्लू को भी तैयार कर लिया। सिंह पैरों में गिरा, यानी शेर सिंह पैरों में गिरा, देख कर भवानी को गधा बुला लिया। शीतला मैया ने हार पहनाए। शीतला मैया की सवारी है गधा। कर में फरसा लिए भैरव जी चले कुत्ते पर, चंद्रमा सूर्य ने रथ शुक्र सहित दौड़ाए। देवता यम जिन्हें फुर्सत न कभी मिल पाई, आज भैंसे को लिए मन में मुदित मन धाये। यम देवता भैंसा को लेकर के आए। अरे मिलके सब देवताओं का एक साथ में, मिलके सब देवताओं का एक साथ में, आज भोले के जाना का जब हो गया। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, सज रहे मेरे भोले बाबा निराले जोड़े। सजे रहे मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सजे रहे मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे में, रहे मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब बारात, देखो भोले बाबा की अजब बारात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले चले हैं संग ले करके भूतों की जमात, चले हैं संग ले करके भूतों की जमात। अरे सजे रहे मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे सजे रहे मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे मेरे भोले बाबा निराले दूल्हे। आज भोलेनाथ और सभी देवतागण अपनी बारात को लेकर के कैलाश पर्वत से आगे बढ़े तो सबसे पहले भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, यम जी बहुत ही अपने अपने सुंदर वाहनों पर चढ़ करके आ रहे हैं। भोलेनाथ सबसे पीछे आ रहे हैं। पार्वती के दरवाजे पे शिव ने बुगुल बजाया। पार्वती के दरवाजे पे शिव ने बुगुल बजाया। देखो गौरा
तेरा बराती, देखो गौरा तेरा दूल्हा चढ़ बैल पे आया, ये चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे। अरे पार्वती के दरवाजे पे शिव ने बुगल बजाया, पार्वती के दरवाजे पे शिव ने डमरू बजाया। देखो गौरा तेरा दूल्हा चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल। बोलिए। आज देखिए भोलेनाथ की बारात तो इतनी विकराल है, एक बार जो देख ले ये मानो कि उसको तो 6 जूड़ी बुखार चढ़ जाए। कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ, बारात में ऐसे ऐसे भूत प्रेत बाताल आ रही है कि किसी के तो धड़ नहीं है, किसी के सिर नहीं है, तो केवल धड़ी धड़ से लुढ़क रहे हैं, और किसी के धड़े तो किसी के सिर ही नहीं है, और किसी के सिर है तो केवल सिर ही सिर लुढ़क रहे हैं। भोले बाबा की बारात में तो केवल सिर ही सिर भाग रहे हैं, धड़ी धड़ भाग रहे हैं, इतनी विकराल। आज गांव के तो ये मानो कि इतने डर गए छोटे छोटे बच्चे, और आकर के कहा कि भैया गौरा की बारात तो वही आदमी देख पाएगा जिसके प्राण बचेंगे। बाराती इतनी भयानक है, डर के मारे सब लोग मरे जा रहे। अब समय का अभाव है, इसलिए आज दरवाजे पे बारात पहुंची। आज दरवाजे पे मैना मैया ने जैसे ही भोलेनाथ का स्वरूप देखा, हा, आज नारद बाबा से भला बुरा कहने लगी, कुआं में कूद गिरूंगी पर जा बूढ़े के संग नाय बरूंगी। मैंने कितनी लाजों से अपनी बेटी को, अपनी लाड़ों को पाला है, और नारद बाबा तुमने ये क्या कर दिया। आज बहुत भला बुरा कहा है। तब नारद बाबा ने कहा कि बारात लौट जावेगी भोलेनाथ, समझे, अपने स्वरूप को संभालो। तो भोलेनाथ ने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर के समान इतना सुंदर स्वरूप बनाया है भोलेनाथ ने। कितना सुंदर होता है कर्पूर, देखा है ये कपूर, ऐसा ही भोलेनाथ ने अपना रूप बनाया। और बनाने के बाद आज गौरा मैया और भोलेनाथ मंडप में पहुंचे। इधर राजा हिमांचल ने जौनार परसी है। अरे राजा हिमांचल जौनार, जौनार जरूरी है बेटा। अरे जोगते सो हरे हरे, जोगते सो परसो रे राजा हिमांचल जौनार, जोगत सू हरे हरे, जोगत सू परसो रे राजा। पत्थर परस भोलुआ पर से, पत्थर परस भोलुआ पर से दोनों की भरमार, भोलुआ पर से दोमन की भरमार। और सागर आए थे न्यारे पर से पूरी रसगुल्ला छेना, आजकल जो मिठाई है सब पर से। और आप जो भी इन बारातियों का स्वागत करना चाहते हैं हमारे मात साहब, क्योंकि ये भी तो बारात के उसी में बैठे हुए हैं, तो आप भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी कुछ है, भाई बाराती बन करके आए हैं तो सबसे पहले बारात आती है तो अगवानी की जाती है। तो अगवानी में क्या ठंडाई ठंडाई कुछ दी जाती है कि नहीं दी जाती है, समझे। अरे सागर आए थे न्यारे पर से रबड़ी तो लच्छेदार, जुगत सू हरे हरे सू कर सोरे राजा हिमाचल जौनार। जय जय भोग लगा दूल्हा। ओम नमः शिवाय श्री गुरु गोविंद हो सो देवराम हो जगदम लोकम कलम इदियम बस्त गोविंदाय तो प्रेम सर्वे ग्रहण संगोचा। बोल शंकर भगवान की जय। देखिए जब बारात पहुंचती है तो उसको ठंडाई वगैरह दी जाती है, और जब बारात चढ़ जाती है तब फिर दावत की व्यवस्था होती है। तो दावत की भी व्यवस्था है। सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि दावत की भी व्यवस्था है। अब जो बारात चढ़ करके पहुंच रही है भोलेनाथ की, हाँ वो सभी भोजन करके ही जाएंगे, ठीक है। आज मंडप में भोलेनाथ बैठे हुए हैं
और गौरा मैया बैठी हुई है मंडप में। और मंडप में बैठने के बाद आज जो विवाह की जो भी रस्में होती हैं, पाद्यम अर्घम मदपर्कम, अर्घपाद मदपर्कम विष्ठर, वो सारी तैयारी की। और तैयारी करने के बाद आज बहुत ही विधि विधान से भोले बाबा का विवाह हुआ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तार्क्षो अरिष्टिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोगदीज पयोदिवृन्ते छे पयोधा पयोसी सरसन्तु महिमयां विष्णोरराट्मद् विष्णु स्नेह विष्णु सूर्य विष्णुध्वा विश्वान देव सवितर्धुनतान परासो यद्भद्रम तन्नासवः। ओम देवहु शांतंत्रचुम शांत पृथ्वी शांत रापः शांत रोगदय शांत वनस्पति शांत विश्वे देवा शांत ब्रह्मा शांत सर्वोम शांत सामा शांत रेदि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा शुभ शांत भवतु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनो हरि। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर भूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनं गदाहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। आज वही अवसर आया, भोलेनाथ का विवाह बहुत विधि विधान से संपन्न हुआ। इसके बाद देखिए कन्यादान का जो समय है वो आया है। तो सभी माता बहनाएं, मैं कन्यादान बोलूंगा क्योंकि बेटी के विवाह में देखो कन्यादान स्वरूप में हम कुछ रखते हैं दक्षिणा हाथ में, तो एक एक पुष्प दे दो सभी के हाथों में और दक्षिणा रख लें। मैं संकल्प बोलूंगा और यहाँ आकर के सभी चढ़ा देंगे। और उसके बाद बहुत ही सुंदर झांकी भोले बाबा पार्वती मैया की, आनंद आ जाएगा चकाचक। सभी को एक एक पुष्प दे दें और कन्यादान भेंट स्वरूप में जो भी कुछ तुम अर्पण करना चाहते हो अपने श्रद्धा अनुसार। ये रखा है तुम्हारा, तो तुम तो हाथ में ये पकड़ लो संकल्प के लिए, ये उठाना। हाँ यही तो कन्यादान का सामान। और अंदर होगा तुम्हारा जो भी होगा तो हाँ जिस किसी से आप लेना चाहो, बिछिए से चूड़ी से कुछ भी अपने श्रद्धा अनुसार। दक्षिणा जरूर रख लें इसमें हाथ में। हाँ श्रृंगार का जाइए सुहाग सब चीज रख लो और दक्षिणा रख लो। क्योंकि ये मैया पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देने वाली हैं। सभी माता बहनाएं एक एक पुष्प ले लें अपने हाथों में और कन्यादान भेंट स्वरूप में दक्षिणा रख लें जरूर। इसके बाद झांकी तुरंत। खाली हाथ कन्यादान नहीं करते हैं, ठीक है, ये समझ लेना। कुछ ना कुछ जरूर रखेंगे भेंट स्वरूप में। खाली हाथ कन्यादान कोई नहीं करेगा। तीन बार कहो हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। और ये देखो आप थाली पकड़ लो क्योंकि झांकी आएगी तो फिर वो हो जाएगी, बैठी रहेंगी सभी माताएं। आप इस थाली में छोड़ देंगी, मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा माता रानी के चरणों में, ठीक है। हरिओम विष्णु 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 आदि श्रीमद बहुत विष्णु राज्ञा प्रमाण स्तुति राधे श्री से द्वारा कल्पे कलियुग प्रथम चढ़े जम्मू दीपे वर्त खंडे आरावृतांग देशे परम पुनीते भारतवर्षे उत्तर प्रदेशे अमुक मंडले अलीगढ़ मंडले अमुक जनपदे एटा जनपदे अमुक क्षेत्रे जलेसर क्षेत्रे मासानाम मासे आषाढ़ मास से संवत 2080 साग 1945
अमुख दिन, अमुख वासरे, चंद्रवासरे, अमुख नाम और अपने गोत्र का उच्चारण करो सभी, अपने अपने नाम का, अपने अपने गोत्र का। अहम कन्यादान हितार्थाय अहम संकल्पम 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 चकरष्यते। आप उधर छोड़ दो और आप थाली में ले लो सबका। और कन्यादान के बाद देखिए भामर पड़ती है किस तरीके से। अरे पहली भामर गौरा ले गई। ये मैं गा करके पढ़ रहा हूं, देखो। अरे पहली भामर गौरा ले गई, पहली भामर गौरा ले गई। अरे धरती माता ने मानी, धरती माता ने मानी। अरे दूजी भामर गौरा ले गई, दूजी भामर गौरा ले गई। अरे चंदा सूरज ने मानी, चंदा सूरज ने मानी। तीजी भामर गौरा ले गई, तीजी भामर गौरा ले गई। ये तीजी भामर गौरा ले गई। तीजी भामर गौरा ले गई। और तीनों देवन ने मानी, तीनों देवन ने मानी। अब चौथी भामर गौरा ले गई, चौथी भामर गौरा ले गई। और चारों वेदन ने मानी, चारों वेदन ने मानी। अरे चौथी भामर भोला ले गए, चौथी भामर भोला ले गई। चारों वेदन ने मानी, चारों वेदन ने मानी। भोला 5 छठी और 7 ही ले गए। 5 छठी और 7 ये भोला 5 छठी और 7 ही ले गए। 5 छठी और 7 ही ले गए। पति परमेश्वर ने मानी, परमेश्वर ने मानी। मेरी पहली भमरिया रे, अभी तो गोरा हरे हरे, अभी तो गोरा बाप ही की मेरी पहली भमरिया रे। आज 7 ही भामर भोला ले गए, पति परमेश्वर ने मारी। आज भामर पड़ी, भामर पड़ने के बाद उद्याने चमदपाने पिता गृह गमने न च आज्ञा भंगम न कर्तव्यम वरवाक्य चतुष्टकम। 7 वचन गौरा मैया ने मांगे और 4 वचन भोलेनाथ ने मांगे कि मैं अपने वामांग तो तुमको ले लूंगा, पर तुमने जो पहले गलतियां की हैं वो गलती अब दोबारा दोहराओगी नहीं। 4 वचन मांगे भोलेनाथ ने। उद्याने चमदपाने पिता गृह गमने न च आज्ञा भंगम न कर्तव्यम वरवाक्य चतुष्टकम। गौरा मैया ने अग्नि को साक्षी मान करके वरों को, वचनों को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद आज भोलेनाथ ने वामांग किया। वामांग करने के बाद आज भोलेनाथ और गौरा मैया की विदाई हुई। विदाई करने के बाद कैलाश पर्वत पे पहुंचे भोलेनाथ। करहे विवेदे वेदे भोग विलासा, करहे विवेदे गणन समेत बसे कैलासा। आज देखिए, जहां से मैंने शिव विवाह प्रारंभ किया था कि ताड़का असुर ने बहुत ही आतंक मचाया था। ताड़क असुर भयउ जे काला, भुज प्रताप ते बल तेज भुसाला। भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का ये प्रमुख कारण है कि ताड़कासुर ने वरदान मांगा था कि मैं भगवान शिव के अंश से जो पुत्र पैदा हो उससे मेरा वध हो। आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे पहुंचे। जाने प्रिया अति आदर कीना, जान प्रिया अति आदर कीना। देखिए, अब भोलेनाथ ने प्रिया जान करके आदर किया, और वाम भाग आसन तब दीना। वाम भाग आसन तब दीना। जो भोले बाबा ने सती को त्यागा था, सम्मुख शंकर आसन दीना। आज भोले बाबा ने गौरा मैया को जान प्रिया अति आदर कीना, वाम भाग तब आसन दीना। वाम भाग तब आसन दीना। और कुछ समय आने के बाद तब जन्मयु सट बदन कुमारा, तब जन्मयु सट पवन कुमारा। सट बदन का मतलब कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ। ताड़क असुर समर संधाना, जो ताड़कासुर ने आतंक मचाया था, आज कार्तिक महाराज का जन्म हुआ। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, ताड़क असुर समर संधाना, ताड़क असुर समर। बोल शंकर भगवान की जय। केवल ताड़कासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने गौरा मैया से विवाह किया। कार्तिक महाराज का जन्म हुआ, क्योंकि ताड़कासुर ने वरदान मांगा, मैं किसी के हाथों से मेरा वध ना हो।
भगवान शिव के अंश से जो पुत्र हो उसके हाथों मेरा वध हो। यही प्रमुख कारण है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में यही कारण बताया। और आपके समक्ष देखिए झांकी आ रही है और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। आजा महाराज, बोलिए शंकर भगवान की जय। आप क्या कर दो।